चकजंगी गांव के जितने भी लोग हैं आज हमारे साथ इसीलिए हैं क्योंकि आज हमने एक छोटी सी स्टेटमेंट रिलीज करनी है और आप लोगों को एक लेटर दिखानी है जो अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट से ये चिट्ठी आई है और ये लिखी गई है चीफ सेक्रेटरी को, जहां पे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ने बड़े ही एक्सप्लिसिटली चीफ सेक्रेटरी साहब को 15 दिन दिए हैं। ये चिट्ठी तकरीबन 27 से 28 दिसंबर को पहुंची पिछले साल और विद इन 15 डेज चीफ सेक्रेटरी साहब से जवाब मांगा गया है कि आप बताइए कि आपने चकजंगी के इलाके में जहां पे जंक्शन बनने की आपकी पूरी प्रॉपर प्लानिंग है, उस मामले में एक रिप्रेजेंटेशन एडवोकेट अप्पू सिंह के साथ जिन्होंने पूरे चकजंगी इलाके को रिप्रेजेंट किया है एक वकील के नाते, और जो मैं कर रही हूं, इस एनक्रोचमेंट का, इस लैंड एक्विजिशन का, उस जंक्शन पे आपने क्या डिसीजन लिया है। 15 दिन का टाइम जो है चीफ सेक्रेटरी साहब को दिया गया है। विद इन 15 डेज he will have to reply to the under secretary, he will have to send a representation, a proper reply to the national commission for scheduled caste, और उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उन्होंने नेक्स्ट जो मूव है किस तहत, कौन सी प्लानिंग के तहत, कौन से रूल्स रेगुलेशंस के तहत उन्होंने ये जो जमीन है इसको अक्वायर किया है, और इस रिप्रेजेंटेशन का इनको दिल्ली में आके जवाब देना पड़ेगा। आज इस मीटिंग के तहत मैं चकजंगी के लोगों को और जो भी सरकार में बैठे हुए लोग हमें सुन रहे हैं उनको इस चीज से अवगत कराना चाहूंगी कि आप लोगों ने जिस तरह से मानव अधिकारों के साथ गलत किया है, आप लोग जाग जाएं, अपना कर्म करें, अपनी ड्यूटीज निभाएं और जल्द से जल्द ये जो जंक्शन 50 एकड़ जमीन में बनने जा रहा है इसके ऊपर कोई डिसीजन ले। चकजंगी सरगाल में है तो इन लोगों के साथ सरासर जे मैं कहता हूँ जायती हो रही है। तो ये पिछले दिनों जब हम आए थे तो लोगों ने ये कहा था कि जबरदस्ती से जहाँ पे जंक्शन जो है वो बनाया जा रहा है, लेकिन ये ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमने उसी समय ये लेटर जो है वो एससी कमीशन ऑफ इंडिया को लिखा और वहाँ से जवाब भी आ गया है। तो हम ये कहेंगे कि अब जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, जो चीफ सेक्रेटरी के नाम पे जो लेटर आया है, इन लोगों को इनिशिएटिव लेना चाहिए और इन लोगों को जो मोर देन 99% ऐसी लोग हैं और जिनको जबरदस्ती से उनको बुकेट किया जा रहा है, हम ये कहेंगे जहां तो सरकार उसके बदले इनको नई जगह दे, नहीं तो कंपनसेशन दे, जो 2013 की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है। तो हम ये कहेंगे कि अब ये दादागिरी और जबरदस्ती का हम कभी नहीं करने देंगे। ये हम सरकार को चेताना चाहते हैं और सरकार को जो वार्निंग करना चाहते हैं कि अब वो दिन चलेंगे जो आप ये कहते हैं हम ये करेंगे। वो अब ये पढ़े लिखे लोग हैं, दे आर एजुकेटेड पीपल, दे नो हाउ टू टेक अवर राइट्स। तो हम ये कहें हम अपना अधिकार लेके रहेंगे और इन लोगों को अधिकार दिला के रहेंगे, ये हमने संकल्प किया। देखिए, अप्पू मैम, एडवोकेट अप्पू मैडम की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया था चकजंगी के इन गरीब लोगों के लिए, यहाँ पे सरकार की तरफ से एक जंक्शन जो है इनकी लैंड पे बनाया जा रहा था, तो इनकी तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन जो है नेशनल कमीशन ऑफ एसटी को दी गई थी, उसका आज रिप्लाई आया है और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर से डिटेल मांगी है कि किसके तहत आप इन गरीब लोगों की जमीन जो है वो ले रहे हैं, और इसकी जो पूरी डिटेल है वो नेशनल कमीशन ऑफ एससी इंडिया को भेजा जाए। तो आज मेरे ख्याल से 11 या 12 तारीख को 15 दिन होते हैं। हम चीफ सेक्रेटरी साहब से जम्मू कश्मीर उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, डिपकाम जम्मू से और डीसी सांबा से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन गरीब लोगों के साथ जायती ना हो, इसलिए जल्द से जल्द रिपोर्ट जो है बनाकर नेशनल कमीशन ऑफ एसटी को भेजे, ताकि इन लोगों को जो एक परेशानी और एक दिक्कत जो बनी हुई है उसका कोई समाधान जल्द से जल्द हो सके। हम मैडम अप्पू का, जशपाल कुंडल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो इन गरीब लोगों के साथ खड़े हैं और इनको जस्टिस जो है वो दिलाकर रहेंगे।